और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। 17। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही पाहुन है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से चेतावनी पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की और दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। वर्स 24। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे भाइयों में से कुछ और कुरनेलियुस अपने कुटुंबी और मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पांव पकड़ के प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहो। इसलिए जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है? कुरनेलियुस ने कहा, इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के घर में पाहुन है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। 34। तब पतरस ने हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिकता के काम करता है वो उससे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। वो वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सतावे थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों
और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यता गवाही देते हैं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वो कुछ दिन और उनके साथ रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो वचन हमने पढ़े उस पे परमेश्वर की आशीष हो। हम एक शब्द और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। प्रभु हम अपने आप को आपके वचन के सामने रखते हैं। प्रभु आप हमसे बात करें, आप हमें सिखाएं। प्रभु आप हमसे क्या बोलना चाहते हैं वो हमें सुनाएं। प्रभु हमारी सुनने में मदद करें। प्रभु हम सुने और आपकी आज्ञा का पालन करने वाले बन सके। प्रभु हमारी सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने पिछले सप्ताह इस भाग को पढ़ा था और इस भाग से कुछ चीज़ें सीखी थी जेम्स भैया के द्वारा। आज भी पहले वचन से इसलिए पढ़ना चाह रहा था क्योंकि कुछ बातें मैं पहले पद से ही फिर से हम कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मेन दो लोगों के विषय में लिखा है। एक तो कॉर्नेलियस है और एक पतरस है। कॉर्नेलियस जैसा हमने पढ़ा, वो एक कॉर्नेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। सूबेदार मतलब सेंचुरियन मतलब उसके वो 100 लोगों के ऊपर उसका कमांड था, अधिकारी था। 100 लोगों के ऊपर अधिकारी था। और कैसरिया नाम एक जगह में वो रह रहा था। और वो क्योंकि वो सूबेदार था तो हम समझ सकते हैं वो रोमी था। वो एक अन्य जाति पुरुष था, वो सूबेदार था, उसके पास कुछ अधिकार थे, वो सुनाम व्यक्ति था वहाँ के। उसके बारे में हम और भी चीज़ें पढ़ते हैं जो उसके आत्मिक जीवन से रिलेटेड है। वो भक्त था। दूसरे पद में पढ़ते हैं वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हमने पिछले सप्ताह देखा था कि एक तरफ हम देखते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में अच्छी बातें लिखी हैं। वो भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरने वाला एक व्यक्ति था, दान देता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लेकिन भैया ने हमें वचन के द्वारा हमें बताया था कि ये सब पढ़ने पे हमें लग सकता है कि अगर इसका उद्धार नहीं होगा तो किसका होगा। हमें लग सकता है कि ये इतना अच्छा व्यक्ति है, ही डिजर्व्स टू बी सेव्ड, या फिर वो इस लायक है कि बचाया जाए। लेकिन हमने देखा था कि इतने अच्छे बातें उसके बारे में लिखे होने के बावजूद ज़रूरी था कि वो सुसमाचार सुने, उस पर विश्वास करे और तभी वो उद्धार पा सकता था। तो एक तरफ हम उसकी अच्छी बातें देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उद्धार पाना और मुश्किल भी है, क्योंकि वो एक अन्य जाति व्यक्ति है, वो रोमी एक व्यक्ति है। उस तक सुसमाचार पहुंचना, जैसा कि पतरस आगे बोलता है और 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो खतना किए हुए विश्वासी थे वो लोग कहते हैं कि तुम क्यों उधर गए, उस घर में क्यों गए। पतरस खुद भी इसी अध्याय में बोलता है कि हमारे लिए वर्जित है। उसके 28वें पद में मैं पढ़ देता हूँ। 28वें पद में जब वहां पहुंच जाते तो पतरस बोलता है, उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। तो यहूदियों के लिए अधर्म था कि उनसे मिले, उनके यहाँ जाएं, उनसे संगति करें। तो इस कारण से कॉर्नेलियस का उद्धार होना बहुत मुश्किल दिखाई देता है एक तरफ, और दूसरी तरफ लगता है कि इसका उद्धार नहीं होगा तो और किसका होगा।
लेकिन इन दोनों बातों से हम इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि हमारी कोई अच्छी बात, हमारी कोई हमारे अच्छे काम या हमारे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी अच्छी विशेषताएं हमें बचा नहीं सकती, और हम इस लायक भी नहीं कि हम बचाए जा सके। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है हम में कि हम हमारा उद्धार हो या हम बच पाए। हमारे कुरनेलियुस के विषय में लिखा है कि वो भक्त था, वो परमेश्वर से डरता था, प्रार्थना करता था और दान देता था, लेकिन ये सब उसको नहीं बचा सकती थी, ये सब उसका उद्धार नहीं कर सकती थी, ये सब उसके अनंत जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकती थी। उसकी आत्मा को बचने के लिए उसको सुसमाचार सुनना जरूरी था। और दूसरी बात हमने देखी कि वो अन्य जाति था, वो एक पापी मनुष्य था, अन्य जाति था, और परमेश्वर के चुने हुए लोगों से दूर रहने वाला व्यक्ति था, और इसलिए और भी कठिन है कि वो बचाए जा सके, उस तक सुसमाचार पहुंचे, वो और भी कठिन है। लेकिन हमारे अच्छे काम हमें बचा नहीं सकती, और हम इस लायक नहीं कि हम बचे जाएं। लेकिन ये दोनों चीजें परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र को उस क्रूस पर मारे जाने देने के द्वारा परमेश्वर ने मुमकिन की कि ये जो व्यक्ति है, कुरनेलियुस जो व्यक्ति है, जो अन्य जाति का है और जिसके अच्छे काम है भले, लेकिन जो अन्य जाति है, जो इज़राइल से दूर, जो यहूदी नहीं है, जो इस लायक नहीं है कि बचाया जाए, वो भी बच पाए। तो परमेश्वर की दया के विषय में हम यहाँ देखते हैं। और इसके विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर से डरता था। तो ये एक अन्य जाति व्यक्ति है जो परमेश्वर से डरता था। अगर हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ें, कोई भी भाई पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 5, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद, उसमें क्या पढ़ते हैं हम? आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहे थे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, नाउ दे वर स्टेइंग इन जेरूशलेम गॉड फियरिंग जूस। और गॉड फियरिंग जूस यहाँ पे आता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 5 में, गॉड फियरिंग जूस, या फिर परमेश्वर से डरने वाले यहूदी। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कुरनेलियुस परमेश्वर से डरने वाला एक अन्य जाति है। तो ना सिर्फ एक अन्य जाति का बचना मुश्किल है, ना सिर्फ एक परमेश्वर से डरने वाले अन्य जाति का बचना मुश्किल है, इवन परमेश्वर से डरने वाले या फिर परमेश्वर का भय मानने वाले यहूदी के लिए भी उद्धार तब तक नामुमकिन है जब तक कि वो सुसमाचार ना सुने और परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करें। हम तो इसके बाद हम एक सवाल पूछ सकते हैं कि कौन हमारी क्या एक व्यक्ति के बचने के लिए, एक व्यक्ति के उद्धार के लिए क्या विशेषता जरूरी है? आप लोग बता सकते हैं, क्या उस एक व्यक्ति में ऐसी क्या बात होनी चाहिए? हम कुरनेलियुस के जीवन में और यहूदियों के जीवन में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के उद्धार के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या विशेषता होनी जरूरी है एक व्यक्ति में? कोई बता सकता है क्या खूबियां एक मनुष्य में हो जो उसे बचा सकती है? कोई भी भाई? सुनने की खूबी। हाँ, वचन सुनने की खूबी, क्योंकि वचन के द्वारा ही विश्वास आता है, मैं सुनने से विश्वास। हाँ, वचन सुनना है, मगर वो एक खूबी नहीं है। बातें तो हम लोग सब सुनते हैं। हमसे अगर कोई हिंदू धर्म के बारे में ही बोले या मुसलमान धर्म के बारे में, हम तो सुनेंगे। सुनने की खूबी नहीं है, वो तो एक है कि हम सुन पाते हैं। खूबी क्या होनी चाहिए? खूबी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। विश्वास करना वो मेरी खूबी है क्या कि मैंने विश्वास करी? अगर हम वचन को ध्यान से पढ़े तो वो मेरी खूबी नहीं है कि मैंने विश्वास करा परमेश्वर पे। हम परमेश्वर की दया के द्वारा बचाए गए हैं, इट इज अ गिफ्ट। तो हम में क्या खूबी है? एक गाना है, परमेश्वर से डरना, परमेश्वर से डरना। परमेश्वर से डरना। अगर हम देखें आगे, अगर हम अपने जीवन में भी देखें, आपके पास लाइव एग्जांपल्स होंगे। आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति था जो ऐसे ऐसे काम करता था, उसके जीवन में कहीं नहीं दिखता था कि वो परमेश्वर से डरता था, लेकिन उसका उद्धार हुआ, उसका जीवन बदला। एक कोई खूबी नहीं है। पापी होना। अभी शायद गायत्री सिस्टर की आवाज आई थी, हिंदी आत्मिक गीतमाला में भी गाना है, हम गाते हैं, कोई खूबी नहीं।
हम में ऐसी कोई खूबी नहीं है जिससे हमारा उद्धार हो। मेरे आप सबके आंसर्स आप लोगों ने बताए, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सच्चाई ये है, और एकदम क्लियर सच्चाई ये है कि हम में कोई खूबी नहीं है, हम में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हमारा उद्धार हो। कुरनेलियस बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसको सुसमाचार सुनना और उस पर विश्वास करना जरूरी था। बहुत भक्त यहूदी थे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, लेकिन उनका सुसमाचार सुनना और विश्वास करना जरूरी था। और इनने विश्वास, ऐसा नहीं था कि अंदर खुद ही एक, मतलब मेरी कोई खूबी थी कि मैंने विश्वास कर लिया। परमेश्वर की दया से हम सब बचाए गए। हम में कोई खूबी नहीं है, कुरनेलियस में कोई खूबी नहीं है, उस खोजा में कोई खूबी नहीं है, इन प्रेरितों में कोई खूबी नहीं थी, मेरे में और आप में कोई खूबी नहीं है कि हम बचाए जाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया। और इससे इस बात का एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट ये है, एक जरूरी पहलू ये है कि जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो हमें याद रखें, हम कई बार सोचते हैं कि उसका तो उद्धार नहीं हो सकता, या फिर हम कई बार सोचते हैं कि इसका उद्धार हो सकता है, मैं इसको सुनाता हूँ। लेकिन परमेश्वर के सामने हम सब एक हैं, हम सब पापी हैं, हम सब बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने माइंड से सोचते हैं कि ये तो ऐसे ऐसे काम करता है, इसका तो कतई उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और आज हमें फिर से याद दिला रहा है कि हम में कोई खूबी नहीं है, हम सब पापी हैं, हम सब में कोई, हम में से कोई इस लायक नहीं है कि हम बचाए जाए। इसलिए जब हम किसी से सुसमाचार सुनाते हैं तो हम ये ना सोचे कि इससे सुनाना सही होगा क्या, इस व्यक्ति को सुनाना सही होगा क्या, इस व्यक्ति से बात करना सही होगा क्या। हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने किसे चुना है। हमारा काम है परमेश्वर के वचन को सुनाना, हमारा काम है सुसमाचार को सुनाना। हमारा काम ये नहीं है कि पहले जज करो कि इसको सुनाना चाहिए या इसको सुनाना चाहिए। तो प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमारी मदद करे कि हम इस बात को ध्यान रखें कि हम में कोई खूबी नहीं है बचने के लायक, उद्धार पाने के लायक। और साथ में इस बात को याद रखें कि जब हम सुसमाचार सुनते हैं तो उस व्यक्ति को भी हम इन्हीं नजरों से देखें कि ये भी बच सकता है, ये हर व्यक्ति बच सकता है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुम भारत में इस प्रदेश में जाओ और जाके सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुम भारत जाओ ही मत, वहां कोई होप नहीं है। परमेश्वर ने बोला तुम सारे जातियों के पास जाओ। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करें, हम सबके पास सुसमाचार को लेकर जाने वाले बन सके। उसके बाद हम जब इस भाग को और आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इस प्रक्रिया को पूरा होने के लिए कैसे लोगों को तैयार किया। एक तरफ हम देखते हैं कुरनेलियस प्रार्थना कर रहा है, वो उसकी आदत थी और वो उस दिन भी प्रार्थना कर रहा था, और उसको एक दर्शन मिलता है और परमेश्वर उससे बात करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पतरस भी प्रार्थना करने के लिए छत पे जाता है। 9वां पद, हम जो 10वां अध्याय उसका 9वां पद। दूसरे दिन जब वह चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वो तैयार कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया। इंग्लिश में he fell into a trance. He was hungry and he wanted to eat something. तो पतरस ऊपर प्रार्थना करने गया, लेकिन उसको भूख भी लगी। और हम सबके साथ ऐसा होता है, हम सब कुछ कर रहे होते हैं, दोपहर होती है, वहां पे लिखा है कि दोपहर हो गई है और सब साइमल्टेनियसली चल रहा है। वहां से कुरनेलियस के द्वारा भेजे हुए लोग इधर आ रहे हैं और दोपहर हो गई है। इस तरफ पतरस ऊपर प्रार्थना करने जा रहा है, दोपहर हो गई है, भूख लगनी है, भूख लगने का टाइम हो गया है और उसको कुछ खाने की इच्छा है। और उसी समय परमेश्वर उससे बात करते हैं, एक दर्शन उसको भी प्राप्त होता है और परमेश्वर उससे बात करते हैं। परमेश्वर हमसे किसी भी समय बात कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हो तब परमेश्वर हमसे बात करें, या फिर जब हम बाइबल पढ़ रहे हो तब परमेश्वर हमसे बात करें। परमेश्वर हमसे किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। हम शायद बाइक चला रहे हो तो परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं। हम शायद, जैसे पतरस के साथ भूख लग रही थी, कुछ खाने की इच्छा थी,
तो और आगे हम देखते हैं कि खाने का एग्जाम्पल देकर परमेश्वर उससे एक बहुत बड़ी सच्चाई को रिवील करते हैं, बहुत बड़ी सच्चाई का खुलासा करते हैं, और एक बहुत बड़े बैरियर, बहुत बड़ी एक रुकावट को, यहूदी और अन्य जाति के बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट को परमेश्वर उस एक समय पर तोड़ते हैं। तो हमें हर वक्त तैयार रहना है परमेश्वर से सुनने के लिए। यहाँ पे पतरस के बारे में जो अच्छी बात यह है कि भले वो भूख लग रही थी और वो बेसुध हो गया, वो सब है, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बात करी उसके बाद वो उस विषय में सोच रहा था। पिछले सप्ताह भी भैया ने बताया था, 17वें पद में ऐसा लिखा है, जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि ये दर्शन जो मैंने देखा क्या है, और उसके बाद 19 में भी लिखा है, पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था। जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, किसी भी वक्त हो सकता है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। साथ ही जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो हमें हर वक्त तैयार रहना है परमेश्वर से सुनने के लिए। हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमसे जब बात करते हैं तो उसको शांत नहीं कर देना चाहिए। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए परमेश्वर से सुनने के लिए। और उसके बाद जब आगे बढ़ते, जब परमेश्वर ने उससे बात करी, उससे 11वें पद में देखते हैं, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। परमेश्वर यहाँ पे पतरस से बात कर रहे हैं दर्शन के द्वारा, और क्योंकि स्वर्ग और उसने देखा कि आकाश खुल गया, 11 में लिखा हेवन वॉज ओपन। तो क्योंकि ये एक आत्मिक दर्शन है, परमेश्वर की ओर से दर्शन है, ये बात पतरस को समझ आती है और हमें भी अब समझ आती है। और उसमें लिखा है कि परमेश्वर उससे बोलते हैं कि इन पक्षियों में से तू खा। परमेश्वर ने पुराने नियम में कई चीज़ें रोक रखी थी, कई चीज़ें वर्जित कर रखी थी कि इन चीज़ों में से नहीं खाना है, इन पशुओं को नहीं खाना है, इन पक्षियों को नहीं खाना है। लेकिन परमेश्वर उस रुकावट को हटाकर अभी सब अलाउ करके, इवन हम लूका में भी प्रभु यीशु मसीह को कहते हुए देखते हैं कि कोई चीज़ बाहर से नहीं जाती जो हमें अशुद्ध करती है, लेकिन जो हमारे अंदर है वही हमें अशुद्ध करती है। क्योंकि जो बाहर से जाती है वो बाहर निकल आती है, लेकिन हमारे अंदर पाप हमारे अंदर है। तो भले ही प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा, लेकिन अभी भी पतरस और बाकी प्रेरित भी जो यहूदी हैं, जो खतना किए हुए विश्वासी हैं, उन लोगों वो प्रैक्टिसेस अभी भी वही पुराने चल रहे होंगे। और पतरस कहता है कि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। जब पतरस अलर्ट था, पतरस तैयार था परमेश्वर से सुनने के लिए, वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, वो भक्त व्यक्ति था। पतरस तैयार है कि मैं परमेश्वर से सुनूं। वो कई बार हम देखते हैं कि वो बहुत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा कई रीति से उपयोग में आया जाने वाला एक प्रेरित है, हम अभी तक देखते आए हैं। और अभी भी ऐसे ही तैयार एक व्यक्ति है प्रभु के लिए कार्य करने के लिए। लेकिन जब ये दर्शन आया, जब सब पशु पक्षी में से खाने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा, उसका पहला रिस्पांस क्या था? 14वें पद में हम देखते हैं, परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं। एक नई चीज हो रही है इस व्यक्ति के जीवन में। पतरस ने अभी तक लोगों से सुसमाचार सुनाया, यहूदियों को सुनाया, कई जगह गया, कई जगह बात करी, बहुत लोग विश्वास में आए पतरस के द्वारा, कलीसिया बनी, कलीसिया में लोग दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं, और ये सब हो रहा है। लेकिन अब एक नई चीज हो रही है। आगे जाके हम, जैसे हमने पहले भी देखा था कि अन्य जातियों के साथ अभी तक बहुत कुछ इंस्टेंसेस है, कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी अन्य जाति व्यक्ति के पास जाकर बात करते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं और वो विश्वास में आता है। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि कुछ अन्य जातियों में कुछ लोग, बहुत गिने चुने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की दया
परमेश्वर जिन जिन उन पे दया करते हैं और वो इज़राइल के साथ जोड़े जाते हैं उनके द्वारा। जैसे हम जानते हैं राहाब के बाद दाऊद और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह भी उसी वंशावली में से होकर आए। तो कई बहुत गिने चुनी जगह हैं, लेकिन अब एक उस दीवार को अब तोड़ा जा रहा है। जो पुराने जो रुकावट थी उसको तोड़ा जाने वाला है। और लेकिन उस रुकावट को जब परमेश्वर तोड़ना चाहते हैं तो पहला रिस्पॉन्स, क्योंकि एक नई चीज है, क्योंकि समझ नहीं आया होगा या फिर क्योंकि समझ नहीं आया होगा कि क्या हो रहा है वगैरह, तो पतरस का पहला रिस्पॉन्स ये था कि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। इंग्लिश में लिखा है श्योरली नॉट लॉर्ड। हमारे साथ भी ऐसा होता है, परमेश्वर जब हमसे चाहते हैं कि हम कुछ करें, शायद वो अभी तक किसी ने नहीं किया होगा, वो अभी तक कोई और भाई या फिर बोलते हैं पायोनियर इवेंजलिस्ट बोलते हैं कई बार, जो कि एक क्षेत्र में पहली बार जाने वाले एक व्यक्ति। तो ये कुछ चीजें नई होती हैं एकदम, कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती कि ये परमेश्वर की ओर से है कि हम डाउट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भले ही पतरस ने पहले बोला कि नहीं प्रभु, कदापि नहीं, और अगर अगर प्रभु बोलते हाँ ठीक है तू मत कर, फिर अगर प्रभु ऐसा बोलते तो वहां पे वो कार्य उस समय के लिए, कुछ समय के लिए रुक सकता था। परमेश्वर का कार्य रुकता नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा पतरस को चुना था, पतरस के जीवन के द्वारा ये कार्य नहीं हो पाता। हम भी अगर परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं कि बहन जी ये करना है, और अगर हम बोल देते कि नहीं प्रभु, कदापि नहीं, अगर हम शायद डर के मारे बोलें कि ये कैसे हो सकता है, या फिर हम डाउट से बोलें कि क्या ये हो भी सकता है, या फिर हम सोचे कि आज तक किसी ने नहीं किया, अब कैसे हो सकता है, तो हमें हमारे हमारे डाउट्स की वजह से हमें रुकावट हो सकती है और हमारे द्वारा ये कार्य ना हो भले ही, लेकिन परमेश्वर का कार्य आगे जरूर बढ़ेगा। लेकिन इस जगह पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको फिर से बोला, उससे फिर से बात की और उसको बहुत प्यार से 15वें पद में हम पढ़ते हैं, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कह। द वॉइस स्पोक टू हिम अ सेकेंड टाइम। परमेश्वर ने उसके पास फिर से बात करी और हम देखते हैं पतरस ने अपने आप को उस कार्य को करने के लिए समर्पित किया। हमें परमेश्वर कई बार मौके देते हैं, कई बार हम भले ही पहले मना कर देते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर बुला रहे हैं। हमें परमेश्वर कई चीजें हैं जो हमारे द्वारा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास और कोई है नहीं करने के लिए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस कार्य को करें। और हम डर के मारे या संदेह करते हुए या फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए पीछे हटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें मौका देते हैं। आज भी शायद अभी तक हमारे जीवन में ऐसा कुछ रहा होगा जिसके लिए परमेश्वर हमें बुला रहे हो और हम मना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आज हमसे फिर से बात करते हैं। द वॉइस स्पोक टू हिम अ सेकेंड टाइम। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर हमसे फिर से बात कर रहे हैं कि तुम्हें ये करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जैसे पतरस ने किया, पतरस ने अपने आप को उस कार्य को करने के लिए समर्पित कर दिया। हम पतरस के जीवन हम कई बार सोचते हैं कि एक हमने समर्पित कर दिया अपने, हम कई बार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ आपके कार्य को करने के लिए। हम अपने आप को चढ़ाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कार्य है जो हमें बार बार करना है। हम देखते हैं जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह और पतरस का सामना हुआ, जब वो नाव पे प्रभु यीशु मसीह पतरस के उस नाव से वचन शेयर करते हैं और उसके साथ फिर मछली पकड़ने जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको जब पहली बार बुलाया तो उसने पहले वहां पे भी हिचकिचाहट दिखाया कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन उसने अपने आप को समर्पित किया। वो मछली पकड़ने से मनुष्य को पकड़ने वाला एक व्यक्ति बना, वहां पे उसने समर्पित किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सैनिक आए उस रात को गत्सेमने में, उस समय पे पतरस तलवार वगैरह निकाल के तैयार हो गया, उसने एक सैनिक का कान भी काटा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि डू नॉट लिव बाय द स्वॉर्ड, जो तलवार से जीते हैं वो तलवार से मरेंगे।
तो वहां पे भी उसने अपने आप को समर्पित किया। उसके बाद हम नहीं देखते कभी भी एक गुस्सा या एक वायलेंस इस व्यक्ति में। परमेश्वर के इच्छा के प्रति प्रभु यीशु मसीह उससे क्या चाहते हैं उसके प्रति बार बार उसने अपने आप को सबमिट किया, उसने अपने आप को समर्पित किया। उसके बाद अब ये जो तीसरी बात है जिसमें हम अन्य जाति और यहूदियों के बीच में जो दीवार है उसको तोड़ने की बात आई, तो भी परमेश्वर ने इसको चुना। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मिशनरी यात्रा पौलुस ने करी और बहुत सारी जगहों पे पौलुस गया, लेकिन अभी जब पौलुस की तैयारी चल रही है बैकग्राउंड में, यहाँ पे हम पतरस को देखते हैं कि पतरस के द्वारा परमेश्वर उस दीवार को तोड़ते हैं। परमेश्वर ने पतरस को चुना कि उस दीवार को तोड़ा जाए और वो कुरनेलियुस के पास पहुंचता है। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा कुछ जो अभी तक नहीं हुआ शायद वो ऐसा कुछ करना हमसे चाहते हैं। बहुत सारे हम जानते हैं, बहुत अंकल लोग हैं हमारे पहचान के, यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं। पीटी थॉमस अंकल की बात करें अगर, तो वो झाबुआ गए, भील लैंग्वेज में अभी तक नहीं बना था बाइबल, नहीं ट्रांसलेट हुआ था बाइबल, लेकिन वो वहां गए। हम मिथुन जॉनी का एक यंग विश्वासी है जो शायद 21 साल की उम्र में नॉर्थ ईस्ट चले गए। वहां कोई नहीं गया था, ना उनको खुद को वहां की भाषा मालूम है, ना कुछ मालूम है वहां पे क्या होगा मालूम है, लेकिन वो चले गए। वहां स्कूल बना, लोग कुछ बच्चे विश्वास में आए, कुछ परिवार विश्वास में आए। वहां पे जो लोग एकदम अपने अपने में रहते थे, झुंड में रहते थे, उन लोगों ने इस व्यक्ति को स्वीकार किया, इस व्यक्ति से प्रेम किया। हमें लग सकता है कि ये मेरे लिए नहीं है, या फिर ये इम्पॉसिबल है, या फिर ये नहीं हो सकता, ये कोई नई चीज है, ये आज तक किसी ने की नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को समर्पित करना है। हम जब समर्पित करेंगे तो जैसे पिछले सप्ताह हमने सीखा था, तो परमेश्वर हमें क्लियर गाइडलाइंस देंगे कि अब क्या करना है। जब पतरस ने अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर की इच्छा करने के लिए, तो पतरस को सब कुछ साइमल्टेनियस चल रहा है। आप इस कहानी में, ये इस कहानी नहीं, इस अध्याय में हम देखते हैं कि कुरनेलियुस की तरफ जो हो रहा है, इस तरफ भी एक एक चीज साथ साथ चल रही है। यहाँ पे ये लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ पे पतरस प्रार्थना करने ऊपर जाता है और वो उस दर्शन को देखता है। ये लोग घर के नीचे पहुंचते हैं, पतरस ऊपर है, ऊपर से नीचे भेजा जाता है। सब कुछ साथ साथ चलती है, सब कुछ एक बहुत बड़े प्लान का एक पार्ट है, लेकिन हमें अपना पार्ट करना जरूरी है, तभी हम उसमें साथ साथ आगे जा पाएंगे। हमारी तरफ से एक समर्पित हृदय हो हमारा, परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए पूरा भरोसा करके उसको करने के लिए अपने आप को सौंप सके। जैसे इब्राहिम को बोला परमेश्वर ने बोला कि तुम निकल आओ अपने घर बार, अपने पिता, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने अपने हमेशा से रहने वाली उस जगह को छोड़कर परमेश्वर ने उसको बाहर बुला लिया। और हम कुछ सप्ताह पहले देख रहे थे कि ये सब होने के बाद, सब प्रोमिसेस होने के बाद, सब कुछ, सब वादा परमेश्वर ने किया उससे, उसको एक संतान भी दी, वो वादा पूरा, लेकिन कभी भी उसका एक पैर रखने की जमीन, उसकी खुद के सिर्फ अपने आप को दफनाने के लिए एक जमीन उसने खरीदी, उसके अलावा पैर रखने की जमीन नहीं थी उसकी। लेकिन आज इब्राहिम के द्वारा, इब्राहिम के विश्वास के द्वारा और इब्राहिम के विश्वास के कारण आज एक पूरी जाति है जहाँ पे हम, जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहूदी जाति, जो उसके वंशज है। परमेश्वर हमारी सहायता करें, हम परमेश्वर पर भरोसा करने वाले बने, हम कभी भी डाउट ना करें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हम में से कई ऐसे भी हो सकते हैं जो विश्वास करने में भी कई बार परमेश्वर पे उद्धार के लिए विश्वास करने में भी कई बार हमारे मन में डाउट आता होगा कि ये कदम मेरे को लेना है या नहीं लेना है। जैसे साइलस भैया बताते हैं, उनके ऑफिस में जो अंजलि सिस्टर थे, उनको बहुत सारे ऐसे साइंस मिले परमेश्वर के द्वारा कि उनको लगा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह, लेकिन वो विश्वास का कदम आगे बढ़ाने के लिए रेडी नहीं थे। उससे साइलस भैया ने क्या खोया, या फिर हमारी कलीसिया ने क्या खोया, या फिर लोगों ने क्या खोया, कुछ भी नहीं। लेकिन उस सिस्टर ने अभी तक, जैसा कि हम जानते हैं, विश्वास नहीं किया। हम उनके लिए प्रार्थना भी करते आए हैं,
लेकिन उस कदम को उठाने के लिए वो विश्वास, वो शी इज मिसिंग आउट ऑन अ वेरी बिग थिंग। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो हमारे बीच में रहे हैं, सुसमाचार को सुना है, विश्वास के बहुत करीब आकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि विश्वास करने में एक टेंशन है, एक डाउट है कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मैं इसके बाद क्या होगा, मेरे को तो सब मना कर देंगे, अपने घर से निकाल देंगे। ऐसे बहुत सारी परेशानियों के कारण हम उस विश्वास के उस कदम को उठाने से रुक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग सब बचें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग सबका उद्धार हो। परमेश्वर ने हम में कोई खूबी नहीं ढूंढी कि मैं इसको तभी बचाऊंगा जब ये भक्त होगा, या फिर मैं इसको तभी बचाऊंगा जब ये मेरे से डरेगा, जब ये मेरे वचन को पढ़ता रहेगा। परमेश्वर ने ये सब देखकर हमें नहीं बचाया। परमेश्वर ने पहले हमें बचाया, पहले हमें बचाने का प्रयत्न करा, उसके बाद हम में ये सब चेंजेस खुद आते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के लिए कार्य करने में हो, चाहे परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए हो, चाहे उद्धार का वो निर्णय लेने के लिए हो, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस अगले कदम को ले पाए, हम परमेश्वर पे भरोसा कर पाए। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद पतरस वहां पहुंचता है और उसके बाद 29वां पद पढ़ेंगे उसके। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला गया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। और 21वां पद भी। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूं, तुम्हारे आने का क्या कारण है। जब जब प्रभु ने पतरस को बोला कि वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, नीचे जाओ और उनके साथ चले जाना, पतरस ने अपने आप को इस कदर समर्पित किया कि इधर हम देखते हैं उसको पूछते हुए कि 21वें पद में पूछते हुए कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। तो वो बस इतना बताते हैं कि एक कॉर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति है जो धर्मी है और परमेश्वर से डरने वाला है और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है। उसने एक पवित्र सरदूत से ये चेतावनी पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। ये कुछ लोगों के द्वारा भेजा गया एक मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि उसने बहुत जांच पड़ताल नहीं करी कि मैं किसके घर जा रहा हूँ अब, या फिर अब वहां पे जाना सेफ है या नहीं। उसको बोला गया कि तुम्हें उनके साथ जाना है, तुम नीचे जाओ, वो आ गए हैं, तुम्हें उनके साथ जाना है। उसने उसके बाद ज्यादा कोई जांच पड़ताल नहीं करी। और साथ में ये जो नए लोग आए हैं उनको अपने घर पे रहने के लिए बोला, उनके साथ समय बिताया, उनके साथ यात्रा करके वो कुरनेलियुस के घर पहुंचा, वहां पहुंचा और फिर कुरनेलियुस से बात करता है कि फिर से पूछता है, जैसे हमने पढ़ा 29वें पद में, कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। और कुरनेलियुस अपने बारे में बताता है और फिर जो दर्शन उसने देखा था उसको फिर से क्लियर करते हुए 34-35 में लिखा है, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर ने यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, किसी का पक्ष नहीं किया। परमेश्वर का हमेशा से ये प्लान था। परमेश्वर ने हमेशा से परमेश्वर को यही चीज, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया था। परमेश्वर ने केवल यहूदियों से नहीं, परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को दे दिया। और अब वो जो प्रेम है, अब उसको हम सारे रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हम उस प्रेम को फुल फ्लेज होकर हम आगे अन्य जातियों तक फैलते हुए देखते हैं। यहाँ पे इस अध्याय में हम देखते हैं कि कुरनेलियुस के यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो कुरनेलियुस के विश्वास को भी देखिए, उसने परमेश्वर से बात सुनी, उससे कहा गया कि तुम पतरस को बुलवाओ, उसने बुलवाया और साथ में यहाँ पूरे विश्वास के साथ तैयारी भी करी कि वो आएगा। परमेश्वर के हम जब परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हमारे उस प्रोसेस में कहीं पे भी एक डाउट नहीं दिखता
जब आपने और मैंने जब हम लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास करके कोई कदम लिया है और अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हर चीज में किस रीति से प्रभु एकदम स्मूथली उसमें से लेकर आते हैं। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो उतार चढ़ाव आज के दिन हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो उतने कुछ बड़े नहीं लगते। परमेश्वर पे भरोसा करे, कर्नेलियस ने परमेश्वर पे भरोसा करके एक बड़ी भीड़ को अपने घर पे इकट्ठा कर लिया और उसको लज्जित नहीं होना पड़ा कि अरे तुमने हमें बुला लिया और कोई आया नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला। और दूसरी तरफ पतरस बिना कुछ जाने जांच पड़ताल करे वहां से निकल आया इधर कुरनेलियस के घर पे, लेकिन वहां पे भी कोई उदास होकर वापस नहीं जाना पड़ा, या फिर ऐसा नहीं हुआ कि उसको वापस भेज दिया गया या फिर उसके साथ कुछ गलत हो गया वहां पे। हम देखते हैं परमेश्वर ने सब कुछ प्रिपेयर किया, परमेश्वर ने सब प्लान किया और इन दो व्यक्तियों ने अपने अपने कार्यों को ढंग से किया, अपने अपने आप को समर्पित करके अपने कार्य को किया। कुरनेलियस ने अपने घर को, अपने हृदय को तैयार किया। पतरस ने अपने आप को समर्पित समर्पित करके वचन सुनाने वहां गया। और हम 43वें पद में पढ़ते हैं, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। 44 भी पढ़ेंगे। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया। पतरस ने अपने वो जो भाषण वहां दे रहा है, जो बातें वो कह रहा है, वो खत्म भी नहीं किया, वो कह ही रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा जैसे ही पतरस ने बोला कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हमें बहुत, और हम देखते हैं कि पतरस अलग अलग रीति के पतरस के मैसेजेस हम देखते हैं, सुसमाचार सुनाते हुए देखते हैं। कई बार बहुत डिटेल में बताता है, यहाँ पे हम देखते हैं बहुत संक्षिप्त में कुछ चीजें बताई उसने। जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ एक बारी में किसी के ऊपर उंडेल दें। यहाँ पे उसने बहुत संक्षिप्त में बहुत जरूरी कुछ बातें कही, और सबसे ज्यादा जरूरी उसने 43वें पद में कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और 44 में लिखा है, पतरस की ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पवित्र आत्मा इसलिए उतर आया क्योंकि इन लोगों ने विश्वास किया। और फिर हम आगे देखते हैं कि बाकी लोग जो पतरस के साथ आए थे सब अचंभा करते हैं कि इनके ऊपर भी पवित्र आत्मा है। हमें हमारे वचनों पे हम क्या बोल रहे हैं उस पे, जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं, जब हम उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर कई बार हम मन में सोचे होते हैं कि मैं क्या कहूँ परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो बात करते हैं। परमेश्वर, पतरस को अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं करनी पड़ी, उससे पहले परमेश्वर जो कार्य चाहते थे वो हुआ। प्रभु हमारी सहायता करे, जब हमारा जीवन समर्पित होगा, जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति समर्पित होगा, तो हम इस रीति से उपयोग किए जाएंगे। और जब हमारा जीवन तैयार होगा उसके वचन को सुनने के लिए, तो कुरनेलियस ने 33वें पद में लिखा है, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे। जब कुरनेलियस के पास परमेश्वर की आज्ञा आई तो उसने तुरंत उसके प्रति एक्शन लिया। उसने ये नहीं किया कि ठीक है आज मैं इसके बारे में विचार करता हूँ और कल भेजूंगा, तुरंत उसने भेजे। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तुरंत मानने वाले बने, हम परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति समर्पित रहने वाले बने। हम अपने आप में कोई खूबी न ढूंढे क्योंकि हम में है ही नहीं, और हम परमेश्वर पे विश्वास करने वाले बने, भरोसा करने वाले बने। हम परमेश्वर हमसे जो चाहते हैं उसको करने वाले बन सके। परमेश्वर हमें जब बुलाते हैं तो उसको नहीं प्रभु कदापि नहीं बोलने वाले नहीं, लेकिन हाँ प्रभु हियर आई एम टू डू योर विल। हम परमेश्वर से बोलने वाले बने कि हाँ मैं हूँ, पर आपकी इच्छा करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। ऐसा बोलने वाले लोग हम बन सके, हमारी प्रभु सहायता करें। कोई भी भाई प्रार्थना कर सकते हैं और हम इस